एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में। दोस्तों, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में जानने के पहले हम लोग को जानना चाहिए ह्यूमन बॉडी के रिलेटेड कुछ एक्सप्लेनेशन, ठीक है, और डिटेल्स जानना चाहिए। आइए जानते हैं। द ह्यूमन बॉडी इज रेदर लाइक ए हाईली टेक्निकल एंड सोफिस्टिकेटेड मशीन। ह्यूमन बॉडी क्या है? द ह्यूमन बॉडी इज रेदर लाइक ए हाईली टेक्निकल होता है एंड सोफिस्टिकेटेड मशीन होता है। ये हाईली टेक्निकल एंड सोफिस्टिकेटेड मशीन यानी कि डिफरेंट और डिफिकल्ट मशीन के दौरान ह्यूमन बॉडी मेड अप है, ठीक है। इट ऑपरेट्स एज ए सिंगल एंटिटी, मीन्स अलग अलग जो ह्यूमन बॉडी इसके बारे में बोले हैं, ये सिंगल एंटिटी मीन्स अलग अलग ह्यूमन बीइंग के बारे में बोले हैं, सिंगल एंटिटी की तरह ऑपरेट करते हैं और काम करते हैं, ठीक है। बट इज मेड अप ऑफ ए नंबर ऑफ सिस्टम्स। एक ह्यूमन बॉडी जो सिंगल एंटिटी है वो क्या होता है? मेड अप ऑफ ए नंबर ऑफ सिस्टम, नंबर ऑफ बहुत सारा सिस्टम के दौरान ये मेड अप होता है, एक ह्यूमन बॉडी मेड अप होता है। दैट वर्क्स इंटरडिपेंडेंटली। जो अलग अलग जो सिस्टम होता है वो इंटरडिपेंडेंटली कनेक्ट होता है और इंटरडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। ईच सिस्टम इज एसोसिएटेड विथ ए स्पेसिफिक फंक्शन। ईच सिस्टम क्या है? एसोसिएटेड है, कनेक्ट है विथ ए स्पेसिफिक फंक्शन और स्थिति है। ईच सिस्टम इज एसोसिएटेड विथ ए स्पेसिफिक फंक्शन, अलग अलग फंक्शन के वो रूल आउट करते हैं, ठीक है। दैट इज नॉर्मली एसेंशियल फॉर द वेलबींग ऑफ द इंडिविजुअल। क्या होता है? जो सिस्टम एसोसिएटेड होता है वो जो स्पेसिफिक फंक्शन होता है एक ह्यूमन बॉडी के लिए, वेल बीइंग के लिए क्या है? एसेंशियल होता है, नॉर्मली एसेंशियल होता है, नीडेड है। Should one system fail, the consequences can extend to others. एक सिस्टम अगर फेल हुआ तो फिर उसका जो इफेक्ट होता है वो अदर्स कैन एक्सटेंड टू अदर्स। जो अलग अलग जो सिस्टम होते हैं वो दूसरे सिस्टम पे भी असर होता है। एंड मे ग्रेटली रिड्यूस द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फंक्शन नॉर्मली। उसके बाद क्या होता है? धीरे धीरे बॉडी का जो नॉर्मल फंक्शन होता है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। तो देखेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के डेफिनेशन। उसके बाद देखेंगे एबनॉर्मल, दो टर्म्स जो कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बाद हम लोग को जानना चाहिए, ठीक है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पे क्या है? एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। एनाटॉमी पे क्या स्टडी करते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ द body and the physical relationships between the constituent parts. Physical relationship between the constituent parts। जो एनाटॉमी पे हम लोग क्या देखेंगे? स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी देखेंगे एनाटॉमी पे, ठीक है। और इसके बॉडी पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट और कंपोनेंट होता है वो सब कुछ का हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे इस एनाटॉमी पे। उसके बाद है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ द बॉडी सिस्टम वर्क्स। फिजियोलॉजी पे क्या देखेंगे? हाउ द बॉडी सिस्टम वर्क्स मीन्स फंक्शन हम लोग फिजियोलॉजी पे देखेंगे। एंड द वेज इन व्हिच देयर इंटीग्रेटेड एक्टिविटीज मेंटेन द लाइफ एंड द हेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल। इन शॉर्ट हम लोग क्या देखेंगे? एनाटॉमी पे हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी स्टडी करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, ओके। एंड फिजियोलॉजी पे हम लोग क्या देखेंगे? स्टडी हाउ द बॉडी सिस्टम वर्क्स मीन्स फंक्शन ऑफ द एनाटॉमिकल पार्ट्स हम लोग फिजियोलॉजी पे देखेंगे। उसके बाद देखेंगे पैथोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी का डेफिनेशन। क्या स्टडी करेंगे? पैथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एबनॉर्मलिटीज। एबनॉर्मलिटीज देखेंगे पैथोलॉजी पे। पैथोफिजियोलॉजी क्या है? पैथोफिजियोलॉजी कंसीडर्स हाउ दे अफेक्ट बॉडी फंक्शंस मीन्स एबनॉर्मलिटीज जो है वो बॉडी फंक्शन पे कैसे अफेक्ट करते हैं वो हम लोग देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी पे। ऑफन कॉजिंग इलनेस, जो कि एबनॉर्मलिटीज बॉडी पे
और बॉडी फंक्शन पे अफेक्ट होने से जो बॉडी पे इलनेस आता है, कैसे आता है, वो सब कुछ देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी पे। ठीक है दोस्तों, आज इतना था कि उसके बाद कौन सा टॉपिक आप लोग को चाहिए एक कमेंट कीजिए। अगर इस वीडियो को अच्छा लगा तो फिर लाइक, कमेंट एंड